सीताराम पदाम्बुजो मधुसूदन यन्मानसंलीयते सीताराम गुणाली निषिदिवा सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामुधामुनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मालुके, तुम पद रजमास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान। तिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय हो गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय परिकर श्री भक्तमाल जी की जय शिव संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री श्री राधे श्याम कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो त्रेता कब निबंधु करी सतकोटि रामायण त्रेता काब निबंध करी सतकोटि रामायण एक अक्षर
हत्यादि परायण एक अक्षर उधरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी। अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी। राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धारी। राम चरण रस मत रहत अनिस व्रत धारी। संसार अपार के पार को संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो। सुगम रूप नवकालियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित। कलि कुटिल जीव निस्तार हित। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावन अवतार संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कलि के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतरित होकर के एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जिसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या श्री के महापापों को नष्ट करने वाला है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जैसा मनोरथ था श्री हनुमान जी ने पूरा किया। मैं सिंहासन में आरूढ़ भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन करूं, वही का वही प्रत्यक्ष दर्शन तुलसीदास जी को चित्रकूट की परम पावन भूमि में हुआ। श्री भरत जी भी हैं, श्री लक्ष्मण जी भी हैं, श्री शत्रुघ्न जी हैं और चरणों में श्री हनुमान जी भी विराजमान हैं। रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम सुग्रीवम वायुसूनम च प्रणमामि पुनः पुनः। आप निहाल हो गए और अब हनुमान जी ने आज्ञा दी कि आप वापस काशी में जाकर के भजन करो। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री हनुमान जी के चरणों में कोटि सा बार बार वंदन। मैं आपके इस उपकार का बदला कभी दे नहीं सकता। प्रति उपकार करो मैं तोरा। 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 सन्मुख हुए न सकत मन मोरा। हनुमत मैन सकल मन तोरा। बार बार वंदन किया गोस्वामी जी के चरणों का और गोस्वामी तुलसीदास जी श्री चित्रकूट की परम पावन भूमि से चल करके काशी पहुंचे।
भगवान का दीदार हो जाने के बाद, भगवान का साक्षात्कार हो जाने के बाद आदमी पूरी तरह से छक जाता है, यानी उसकी प्रत्येक इंद्रिय तृप्त हो जाती है, एक अलग मस्ती उसके जीवन में आ जाती है। उसी मस्ती में डूबे हुए गोस्वामी तुलसीदास जी गंगा के किनारे एक छोटी सी कुटिया बना करके श्री ठाकुर जी की उसी छवि को अहर्निश देखते रहते। भजन के प्रभाव से आपके अंतःकरण में नित्य नवीन नवीन भाव उत्पन्न हो रहे हैं, भगवान की लीलाओं का स्फुरण हो रहा है। पहले भगवान का साक्षात्कार हुआ, अब उसी हृदय में भगवान की लीलाओं का स्फुरण होता है। एक अद्भुत आनंद का अनुभव, एक अद्भुत रस का अनुभव संत को होता है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। सो सुख जाने मन अरु काना, सो सुख जाने मन अरु काना, नहीं रसना पंगी जाही बखाना, नहीं रसना पति जाही बखाना, जाही बखाना, जाही बखाना, जाही बखाना, जाही बखाना। नित्य नए नए श्री ठाकुर जी की लीलाओं के भाव गोस्वामी जी के हृदय में स्फुरण होने लगे। संतों का हृदय भगवान की दिव्य लीलाओं का प्रकट करने का दिव्य स्थल है। अन्य जगह वो लीलाएं प्रकट नहीं हो सकती हैं, संतों के हृदय में होती है। क्यों? इतना कोमल होता है संतों का हृदय, बाकी सब जगह कठोरता रहती। पूछा किसी ने गोस्वामी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सभी लोग, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
राम जय राम, जय जय राम। भक्त वत्सल भगवान की जय। हमें निवेदन कर रहे थे कि संतों के हृदय में श्री ठाकुर जी की लीलाओं का प्रकटीकरण होता है। क्यों होता है? दूसरे के हृदय में क्यों नहीं होता है? उसका कारण है, जो लोग कृषि का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, किसानी का काम करते हैं, उन्हें पता है बीज बोने के पहले जमीन बहुत ही नरम होना चाहिए, भुरभुरी होना चाहिए, उनमें कंकड़ न हो, पत्थर न हो, कोई घास न हो और नरम हो। तो फिर इसके बाद आप बीज डालोगे तो तुरंत पौधा निकल आता है। ऐसी प्रेमियों, हमारा हृदय जितना कोमल होता है उतनी जल्दी ठाकुर जी की लीलाओं का स्फुरण होता है। और संत के हृदय के बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, कहा कवि ने पर कहे न जाना, कहा कवि ने कहे न जाना, कहे न जाना, कहे न जाना, कहे न जाना, कहे न जाना। भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के अंतःकरण में होने लगा। इतनी लीलाओं का स्फुरण हुआ, इतनी लीलाओं का स्फुरण हुआ कि धीरे धीरे हृदय भर गया। और तब गोस्वामी जी ने विचार किया कि हृदय को हल्का करने के लिए मैं इन लीलाओं को लेखनीबद्ध करूं। जो लीलाएं मुझे दिखाई पड़ती हैं उनको शब्दों के रूप में अभिव्यक्त करूं, ऐसा हृदय में भाव आया। प्रातःकाल गंगा स्नान करके वो सभी ने लेखनी उठाई और लेखनी उठा करके हृदय में जो लीलाएं प्रकट हो रही हैं उनका लेखन प्रारंभ किया। आपने इसके पहले सुना है कि गोस्वामी जी परम विद्वान, सभी भाषाओं में आप पारंगत, इसलिए आपने जब लेखनी उठाई तो अपने हृदय के भाव संस्कृत भाषा में लिखना प्रारंभ किया। जो भी लीलाओं का स्मरण हृदय में होता, प्रातःकाल से आप लिखने बैठ गए। देखी हुई लीलाओं का वर्णन करते, आप ऐसा वर्णन करते हैं, जो हृदय में दिखता वो लिखते हैं। और धीरे धीरे बरस 7 दिन तक आप इसी तरह आपकी लेखनी चलती रही। लेकिन एक आश्चर्य की बात कि आप जितना लेखन करते रात्रि में सब गायब हो जाता। रोज का रोज आप लेखन करते और रोज का रोज गायब हो जाता है। ऐसी स्थिति आपने 7 दिन तक लगातार देखी तो आपके मन में ऐसा भाव आया कि लगता कि रघुनाथ जी की इच्छा नहीं है कि मैं कुछ लिखूं, और इसलिए आपने लेखन बंद कर दिया। अब मैं नहीं लिखूंगा। जब ठाकुर जी की इच्छा नहीं है तो क्या लिखना। भक्त का प्रत्येक कार्य अपने
अपने आराध्य की प्रसन्नता के लिए होता है, उसका अपना निजी सुख नहीं होता है, वो ठाकुर के सुख में सुखी होता है। तत् सुख सुखित्वम ऐसा लिखा हुआ है ग्रंथों में। तत् यानी ठाकुर के सुख से सुखी होना। तो गोस्वामी जी के मन में आया कि मैं लेखन नहीं करूं। इतना मन में आते ही गंगा के किनारे कुटिया में आशुतोष भगवान शंकर प्रकट हो गए। पराम्बा पार्वती के साथ भगवान शंकर का दर्शन करके गोस्वामी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। शंकर जी परम भागवत, आपके मुख से क्षण के लिए भगवान का नाम बंद नहीं होता है। कितनी बढ़िया बात। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम श्रीमत्शंभु मुखेन्द्र सुंदरवरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुखकरम श्रीजानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्रीराम नामामृतम श्रीराम नामामृतम श्रीराम नामामृतम। भगवान शंकर के मुख में निरंतर भगवान का नाम विराजता है। ये नाम है क्या? संसार की जितनी आमे हैं, जितनी बीमारियां हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, सबकी औषधि है भेषजम। ऐसा कोई रोग नहीं बना जिसका समन नाम ना कर दे। और जैसे नाम आपके मुख में आता है, इससे सुख की किरणें निकलती हैं। सुखकरम संसारामय भेषजम सुखकरम। और हमारी किशोरी जी का जीवन है नाम। अगर नाम एक क्षण के लिए बंद हो जाए तो किशोरी जी प्राण छोड़। श्री जानकी जीवनम श्री जानकी जीवनम। और आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, इस सृष्टि में सभी धन्यवाद के पात्र नहीं है। यहां मुंह देखी प्रशस्ति नहीं की जाती है, प्रशंसा नहीं की जाती। यहाँ तो आपके अंदर यदि कुछ है तो संतों की सभा में उसी की प्रशंसा की जाती है। संतों के यहाँ मुंह देखी प्रशंसा का कोई नियम ही नहीं। ग्रंथकार कहते हैं कि सृष्टि में सभी धन्यवाद के पात्र नहीं। क्यों? क्योंकि मानव जीवन लेने के बाद विष पीते हैं और विष पीने वाला कभी धन्यवाद का पात्र नहीं हो सकता है। इस सृष्टि में धन्यवाद के पात्र हैं जो नामामृत पीते हैं। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्रीराम नामामृतम श्रीराम नामामृतम श्रीराम नामामृतम। शंकर जी का दर्शन करके गोस्वामी जी प्रसन्न हो, प्रणाम किया। शंकर जी बोले, बाबा उदास क्यों हो? बड़े लोग बच्चों के चेहरे को देखते हैं, मायूसी हुई तो सबसे पहले यही पूछते हैं, क्यों क्यों दुखी हो, क्यों उदास? शंकर जी बोले, बाबा उदास क्यों हो?
गोस्वामी जी बोले कि जय जय, मेरे हृदय में श्री ठाकुर जी का चरित्र लिखने का संकल्प हुआ और मैं पिछले 7 दिनों से रोज लिखता हूँ, रात्रि में गायब हो जाता है। रोज लिखता हूँ, रात्रि में गायब हो जाता है। आज मेरे मन में आया, अब मैं नहीं लिखूंगा। शंकर जी ने कहा, बाबा हम ही तुम्हारे चरित्र को चुराते हैं। आप? बोले हाँ। गोस्वामी जी ने कहा, बाबा आप वृंदावन वालों का काम कब से चालू कर दिया करना, ये तो कन्हैया का काम है चोरी वोरी करना, आप कब से चुराना सीख गए? शंकर जी हंसने लग गए और कहा, तुलसी तुम्हारे द्वारा जीवों का बहुत बड़ा परोपकार होना है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तुम्हें एक निश्चित वर्ग को सुखी नहीं करना है, तुम्हें संसार के प्रत्येक प्राणी को सुखी करना है। ध्यान दो आप इस बात। 25% लोग सुखी हो जाएं और 75% लोग दुखी रहें, ये नहीं। 100% लोग सुखी रहें। और सुखी व्यक्ति कब होगा? जब सुखी करने का रसायन उसके अंतःकरण में जाएगा, तभी तो सुखी होगा। एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि महाराज मैं सब यही चाहता हूँ सब लोग सुखी रहे और जो भी मेरे पास आता है मैं कहता हूँ सुखी रहो सुखी रहो। संत ने कहा, तेरे कहने से कोई सुखी हो जाएगा? तू सुखी है क्या? बोले नहीं। फिर तेरे कहने से कौन सुखी हो जाएगा? तो तू ही सुखी नहीं है। तो हम कहेंगे तो अरे सुखी व्यक्ति भजन से होता है, किसी कहने से होता है। और जब तक सामने वाला भजन नहीं कर, सुखी हो ही नहीं सकता। शंकर जी ने कहा, मेरी ये इच्छा है एक निश्चित वर्ग सुखी हो नहीं, संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी। और तुलसी इस विकराल कलिकाल में अब एक ही रसायन बचा है जो हृदय को शीतलता प्रदान कर सकता है, बाकी कुछ भी नहीं। और वो क्या? गोविंद की कथा, राघों की कथा जो सकल लोक हितकारी। 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 सोई पूछन चह सैल कुमारी। सोई पूछन चह सैल कुमारी। सैल कुमारी। सैल सैल कुमारी। सैल। भगवान शंकर पराम्बा पार्वती से कह रहे हैं, हे उमा जो सारे लोगों को सुखी करने वाली है, ऐसी कथा तुमने पूछी। एक तो गंगा प्रवाहित होती है पृथ्वी में, एक कथा गंगा है। ये जो गंगा प्रवाहित होती है इनके निश्चित स्थान है। आप हरिद्वार जाओगे तो गंगा मिल जाएंगी, आप प्रयाग जाओगे तो गंगा मिल जाएगी, आप काशी जाओगे तो गंगा मिल जाए, आपको वहां तक जाना पड़ेगा। लेकिन एक कथा गंगा है जो घर घर में जाकर के लोगों को सुखी करती है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा।
सकल लोक जग पावन गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावन गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा हाँ पावन गंगा पावन गंगा पावन गंगा पावन गंगा। भगवान शंकर ने कहा तुलसी मेरी इच्छा है तुम्हारे हाथों के द्वारा जो कथा लिखी जाए वो इतनी सहज हो इतनी सरल हो हर व्यक्ति उसे समझ सके। संस्कृत की भाषा जटिल है। संस्कृत में ग्रंथ लिखने के बाद भी 10% लोग उपयोग कर पाएंगे तो 90% का क्या होगा। इसलिए मैंने तुम्हारे लेखन की चोरी की। तुम संस्कृत में ठाकुर जी के परम पावन कथाओं को लिख रहे थे और मेरी इच्छा है इतनी सरल भाषा हो एक एक जंगल में भेड़ चराने वाला बकरी चराने वाला गाय चराने वाला भी उसे समझ जाए। जिसको छोटे आ बड़ा आ का ज्ञान नहीं है वो भी इस कथा को समझ जाए। कई ऐसे लोग जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा और केवल रामचरितमानस को सामने रख करके रोज आंखों से देखने लग गए हाँ उन्हें पढ़ना आ गया। वो छोटा बड़ा का ज्ञान नहीं लेकिन उनको पढ़ना आ गया। इसका औदार देखो ग्रंथ का आप इसकी महानता देखो आप ग्रंथ की। आप इतनी सरल और सहज भाषा में लिखो संसार का प्रत्येक प्राणी लाभ ले सके। प्रत्येक प्राणी दुखी है। भगवान शंकर ने कहा मेरी इच्छा ऐसी है कि आप जो हम लोग जिस भाषा में संवाद करते हैं बात करते हैं बोलचाल की भाषा में आप श्री ठाकुर जी के परम पावन चरित्र की रचना करो। गोस्वामी जी शंकर जी की बात सुनते एक बार थोड़ा तटस्थ हुए और तटस्थ होने का कारण ये है कि आपके मन में आया कि काशी में तो सामान्य बोलचाल की भाषा का कोई महत्व तो नहीं है। काशी विद्वानों की नगरी है और विद्वानों की नगरी में तो सशक्त भाषा संस्कृत की मान्यता है और मैं इतना बड़ा ग्रंथ लिखूं और उसमें विद्वानों के बीच में उसकी मान्यता न हो तो उससे क्या लाभ। ऐसा मन में आया गोस्वामी जी के। तो शंकर जी मुस्कुराए क्योंकि मन की बात जानते हैं। कहा बाबा इस बात को भूल जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे ग्रंथ का एक एक शब्द ऋग्वेद की ऋचाओं से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जितना वेदों का प्रभाव और प्रचार प्रसार नहीं हुआ उतनी तुम्हारी मानस का होगा। और गोस्वामी जी ने इस बात को थोड़ा सा छिपा के लिखा। संत लोग उन्हें जो साक्षात्कार होता है उसे कहते नहीं है छिपाते, लेकिन इस ढंग से कहते हैं कि किसी को पता भी नहीं चले और हम उसका भाव भी व्यक्त कर दें। तो गोस्वामी जी लिखते हैं सपनों साचों मोह पर सपने हूँ साच हूँ मोहिपन जो हर गोरी पसा जो हर गोरी पसा सो सब कहूँ तो होए फुर सो सब कहूँ तो होए पुर भाषा
भनित प्रभाव, भाषा भनित प्रभाव, भाषा भनित प्रभाव, भाषा भनित प्रभाव। पहली बार शंकर जी ने कहा कि अत्यंत सहज और सरल भाषा में आप ग्रंथ की रचना करो, जिससे प्रत्येक प्राणी के हृदय में यह दिव्य रस प्रवेश कर सके। जाने बिनु न होए प्रतीत, जब तक व्यक्ति के हृदय में वो बात आएगी नहीं तो उसकी प्रीति नहीं होती। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। और जब तक आपकी प्रीति नहीं होगी तो वो चीज़ ऐसी आपके जीवन में आएगी जैसे आप पानी चुपड़ दो शरीर में, हवा लगी सूख जाए। ऐसी चीज़ें टिकती नहीं हैं, इसलिए जानना जरूरी। शंकर जी ने कहा आप इतनी सहज और सरल भाषा हो कि संसार का प्रत्येक प्राणी इस रसायन को पी सके, पहली बात। और दूसरी बात, इस ग्रंथ की रचना काशी में नहीं हो, इस ग्रंथ की रचना भगवान श्री राम की प्रागट्य स्थली श्री अयोध्या में हो। दो बातों का निर्देश गोस्वामी जी ने को दिया। और तीसरी बात बड़ी जोरदार कही, कहा देखो मैं आशीर्वाद देता हूँ, इस ग्रंथ को जो कहेगा, सुनेगा, जो अनुमोदन करेगा, उनको राम जी के चरणों में प्रेम जरूर प्राप्त होगा। जे यह कथई स्नेह समेता, जे यह कथनी शरीर समेता, कहीं हहीं सुन हहीं समुझ सचेता, कहीं कहीं सुनी कहीं समझ सचेता, हुई है राम चरण अनुरागी, हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, हुई है राम चरण अनुरागी, हुई है राम चरण अनुरागी। भगवान शंकर निर्देश देकर के अंतर ध्यान हो गए और गोस्वामी जी निश्चय किया अब मैं यहाँ से श्री अयोध्या के लिए बयान करूँगा, लेकिन आज नहीं वो कल करेंगे, समय की मर्यादा में वाणी को यहीं मिला। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है, ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुनत महात्म नासत,
जाके सुनत महात्म नासत और झलकत राधानंद लाल और झलकत राधानंद लाल गद गद स्वर पुल कित अंग अंगनी गद गद स्वर फूल हृदय अंगनी लोचन बरसत हसुअन जा लोचन बरसत असुवन जा जय जय उतर जात अभिमान ब्याल विष उतर जात अभिमान ब्याल विष लेत जीवाय सुरस देहि का लेत जीवाय सुरस देहि का होत प्रीत हरि भक्त जनन सो होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार लेत शीघ्र हठि चरण प्रचार तजत कुसंग लेत सत्संगति जगत कुसंग लेत सत्संग जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल भाग जगत को अद्भुत भाग निशिवा सरसोवत अरु जागत निशिवा सरसोवत जागत रोम रोम हुए करत निहार रोम रोम हुए करत निहार अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय अग्र नारायण दास प्रिया जय जय अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल प्रगति जीवन रसिक रसाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे जानकी वल्लभ लाल की मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बाके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री आदि